बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड इजी डिनर की रेसिपी लेकर आई हूं जिसको आप बना के 30 मिनट्स के अंदर तैयार कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं तुर्किश स्टाइल चिकन की रेसिपी है ये। इसको आप चिकन चीज़ बोटी भी कह सकते हैं, जो कि बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है और इसको आप बना के डिनर में सर्व कर सकते हैं, लंच में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा दावतों में भी इसको सर्व किया जा सकता है, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल होती है और मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चिकन चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट पीस लिए थे, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 500 ग्राम्स के बराबर है ये। इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पेपरिका ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था, आप टू टेस्ट ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद हम दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। सिरका ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर टमाटो पेस्ट ही ऐड कीजिएगा या फिर टमाटो प्यूरी ऐड कीजिएगा। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी अच्छी बन के तैयार होती है, मतलब बहुत मसालेदार बन के ये चिकन तैयार होती है। अच्छा खैर, इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो इसको रख दें। 10 से 15 मिनट के लिए टाइम नहीं है तो इसको फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो हम इसको क्विक बना के तैयार करेंगे। तो इधर मैंने इसको फ़ौरन से पका लिया था। तो एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है ऑयल मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब ये चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मैंने थोड़ा सा फैला दिया है ताकि चिकन जल्दी पक के तैयार हो जाए। इसको मैं कवर कर दूंगी, दही के पानी में ही अच्छे से पक के गल जाएगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से पक गया है और गल भी गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक पैन लिया है मैंने, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। फिर हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। इसको मेल्ट होने देंगे। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर भर के ऐड किया है मैंने। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। बेसिकली इधर हम बना रहे हैं वाइट सॉस। मैदे को आपने भूनना है अच्छी तरीके से। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी फिर इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। दूध मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 से सवा कप के बराबर जाएगा इसके अंदर दूध। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे क्योंकि इसको हमें थिक बना के तैयार करना है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है। तो देखिए मैदा अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आधा कप के बराबर दूध ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। कम कम इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, नहीं तो फ़ौरन से लम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे और जब इसके अंदर दूध चला जाएगा सारा, 1 कप मैंने पूरा ऐड कर दिया, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इसमें भी नमक जाएगा तो इसलिए मैंने चिकन में थोड़ा कम नमक ऐड किया था। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको थिक होने तक कुक करना है। तो देखिए सॉस जो है हमारा अच्छे से थिक हो गया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे
अब जो हमने चिकन बनाया था उसको हम एक पैन में निकाल लेंगे। वैसे तो इस चिकन को सर्व किया जाता है सिजलर पे। अब आपकी मर्ज़ी, आप लोग सिजलर पे सर्व करना चाहते हैं तो उस पे करें, या फिर पैन में भी आप सर्व कर सकते हैं इसको, या फिर जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसके अंदर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं चूल्हे पे पका रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका तरीक़ेकार ये है, जो आपने वाइट सॉस बनाया था वो सारा आपने इन बोटियों के ऊपर इस तरह से पोर कर देना है। उसके बाद टॉप पे हम डालेंगे थोड़ा सा चीज़, चेडर, मोज़रेला, आपकी अपनी चॉइस है, जो भी ऐड करना चाहते कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और इसको धीमी आंच पे 5 मिनट तक कुक करेंगे, जब तक आपका जो चीज़ है ना वो मेल्ट नहीं हो जाता। अब यही प्रोसेस आप लोग ओवन में भी कर सकते हैं, जैसे कि दावतों पे बना रहे हैं। तो देखिए ये पक गई है, इसको मैंने सिर्फ 5 मिनट तक कुक किया था ताकि चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपने इसको गर्मा गर्म सर्व करना है, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। इसको आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।